हाय गाइस, गुड इवनिंग दोस्तों। आपका 3.5 के क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड के वीडियो में या फिर लेक्चर में स्वागत है। चलिए देख लेते हैं। आपका ऑलरेडी मिलने वाला है दोस्तों। इसके पहले आप क्वेश्चन फर्स्ट पढ़े थे, इसमें आपको मिलेगा क्वेश्चन सेकंड का पहला। तो क्वेश्चन सेकंड में आपको पहला बताया जाएगा, आफ्टर दैट दूसरा। फिर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन में प्रेस कीजिए तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए, और जिससे इधर से वीडियो अपलोडेड हो और आपके पास जस्ट पहुंच जाए और आप आगे पढ़ लें। दोस्तों एक भी वीडियो छूटने ना पाए, कि बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑलरेडी कोरोना वायरस की वजह से स्कूल्स भी बंद हो रहे हैं, कॉलेज भी बंद हो रहे हैं, अब ऑनलाइन क्लासेस ऑलरेडी चल रहे हैं और आप आगे बढ़िए। आई गेस आपको हमारा लेक्चर बहुत अच्छा लगेगा। तो दूसरे का फर्स्ट देख लेंगे दोस्तों। दूसरे में क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले ये आपको क्वेश्चन मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पे आप क्वेश्चन देखेंगे कि फॉर व्हिच वैल्यूज ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इसमें आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन दिया जाएगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के कंडीशन पे आप एक पहले इक्वेशन दिया जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के कंडीशन पे आपको उसे सॉल्व करना होगा दोस्तों, और ए और बी की वैल्यू निकालनी होगी। तो सबसे पहले हम इक्वेशन देख लेते हैं कि आपका इक्वेशन क्या दिया गया है। तो इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हुआ। और सेकंड वाला क्या है, a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई इक्वल टू 3a प्लस b माइनस 2। ये आपका इक्वेशन सेकंड हो जाता है। तो कहने का मतलब है ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ और ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इसी के मान पे हमें निकालना होगा कि वेयर, क्या हम लिखेंगे, वेयर a इक्वल टू आपका 2 हुआ, b इक्वल टू आपका 3 हुआ, एंड c इक्वल टू सेम वही प्रोसेस, c इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। c इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब फिर a2 का मान निकालेंगे। जनरल फॉर्म आपका वही रहेगा, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो a2 इक्वल टू आपका ये a माइनस b, b2 इक्वल टू फिर निकाल लेते हैं b2 इक्वल टू आपका क्या रहेगा, a प्लस b, एंड c2 इक्वल टू निकालेंगे 3a प्लस b माइनस 2। यह रेडी हो गया है। अब जहां पे कंडीशन आपका क्या दे रहा है दोस्तों, यूनिक वाला, एक सेकेंड, आपका क्वेश्चन में दे रहा है कि हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो देखेंगे कि वी नो दैट, हम जो है जानते हैं कि, अब क्या जानते हैं, इक्वेशन क्या रख रहा है, इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर, इनफाइनाइट जब नंबर रख रहा है दोस्तों, तो इनफाइनाइट नंबर का कंडीशन क्या होता है, ऑलरेडी आपको कंडीशंस बताए जा चुके हैं। इनफाइनाइट नंबर का कंडीशन यही होता है, ये लिखेंगे a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू b1 बाय b2 c1 बाय c2। ये आपकी क्या होती है, कंडीशन होती है किसकी, इनफाइनाइट नंबर की। तो ऑलरेडी आप जानते हैं सब इनफाइनाइट नंबर के आपके क्या हो जाएंगे, ये कंडीशन हो जाएंगे। तो आप लिख लेंगे तुरंत, a1 का मान आप पुटअप कर लेंगे 2 हो गया है, a2 का मान a माइनस b इक्वल टू b का मान आपका 3 हुआ, उसके बाद b2 का मान आपका a प्लस b हो गया, इक्वल टू c1 का मान आपका 7, c2 का मान 3a प्लस b माइनस 2। ये इतना मान पुट कर लिए, इतना आपको समझ में आ गया। यही अगर कोई दूसरा दिया होता तो हम दूसरा लिख देते हैं। ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड है, एंड ये थर्ड हुआ। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। हम इसलिए जल्दी थोड़ा कुछ कर रहे हैं क्योंकि इसके पहले वाले लेक्चर में आपको ऐसे ही सेम बताए गए हैं, बस इक्वेशन चेंज है और कुछ नहीं है दोस्तों। ओके, चलिए, तो यहाँ तक ऑलरेडी आपका हो गया है। अब क्या कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से पहला और फिर दूसरा लेते हैं, फिर उसके बाद फिर लेंगे पहले और तीसरे से, यानी कि कहने का मतलब एक बार पहला और दूसरा लेते हैं, फिर पहला और तीसरा। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से लेते हैं, तो हो क्या जाएगा ये कि 2 अपान a माइनस बी इक्वल टू 3 अपान a प्लस बी। यही तो ऑलरेडी होगा ना, यही होगा। तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा देते हैं, तो 2 का इसमें हो जाएगा a प्लस बी
इक्वल टू ये 3 का मल्टीप्लाई a माइनस बी में हो जाएगा। अब इसे इम्प्लाइज दैट लिख लेंगे 2a प्लस 2b इक्वल टू 3a माइनस 3b। अब फिर लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट करके। सॉरी, अगर यहीं पे निकालना हुआ यहीं से, अब ये 2a को हम क्या करते हैं 3a उस साइड ले लेते हैं, उस साइड हम क्या कर लेते हैं ले लेते हैं। ये जैसे 2a है इम्प्लाइज दैट 2a माइनस 3a, ये इतना हो गया है। अब फिर 2b है प्लस 2b इधर आ जाएगा 3b इक्वल टू 0 कर दिए। यहाँ माइनस a प्लस ये क्या हो गया 5b इक्वल टू 0। अब क्या कर सकते हैं a इक्वल टू 5b, कहने का मतलब है 5b को इस साइड ही रखिए, इस a को उस साइड ले जाएंगे पॉजिटिव में हो जाएगा। तो अर्थात ये a इक्वल टू आपका 5b आ गया है, ये इक्वेशन थर्ड बन गया। अब क्या करेंगे, अब फर्स्ट एंड सेकंड को लिए थे, अब क्या कर लेंगे फर्स्ट एंड थर्ड को ले लेंगे। अब दूसरी बार क्या करेंगे फर्स्ट एंड थर्ड से। नाउ इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड की बात करते हैं। फर्स्ट आपका रहता है दोस्तों 2 अपान ए माइनस बी इक्वल टू ये हो जाता है 7 अपान 3a प्लस बी माइनस 2, इतना आपका इक्वेशन बन गया। अब इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई इसमें 3a प्लस बी माइनस 2 इक्वल टू 7 का a माइनस बी में, दोनों में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6a प्लस 2b माइनस 4 इक्वल टू 7a माइनस 7b। ओके, अभी क्या करेंगे 6a माइनस इसे ले लेंगे, क्या हो जाएगा 7a आ जाएगा, प्लस 2b है इस साइड आएगा प्लस 7b हो जाएगा, माइनस 4 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे माइनस a बचा, दोनों में सब्सट्रैक्ट करेंगे माइनस a बचेगा, ये दोनों जुड़ जाएगा 8b हो जाएगा, माइनस 4 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फोर्थ हो गया। अब क्या करते हैं कि पुटिंग द वैल्यू a इक्वल टू 5b, a इक्वल टू 5b इन इक्वेशन फोर्थ में इक्वेशन a के स्थान पे हम 5b रख लेते हैं। अब क्या करेंगे प्लाइज दैट a के स्थान पे 5b रख रहे हैं तो माइनस 5b हो जाएगा प्लस 8b माइनस 4 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, बचेगा 3b माइनस 4 इक्वल टू 0, इतना बच गया। क्योंकि आपका ये 5b क्या हो जाएगा सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, ये 5b आपका सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा दोस्तों, देख लेंगे दोस्तों। तो यहाँ तक हो गया। एक सेकेंड यहाँ पे देखेंगे कि 7 और 2 जोड़ेंगे तो 9 होता है भैया, 8 हम गलती से लिख दिए, 9 होता है, क्या होता है 9 होता है। अब यहाँ पे 9 में 5 हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4b माइनस 4 इक्वल टू आपका 0 हुआ। यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलिए अब 4b इक्वल टू हम 4 कर सकते हैं, इम्प्लाइज दैट b इक्वल टू 4 अपान 4 1 कैंसिल हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट b इक्वल टू आपका 1। v की वैल्यू तो हमें प्राप्त हो गई। अब a की भी वैल्यू प्राप्त करना है क्योंकि b और a दोनों कहा गया था, तो यहाँ से थोड़ा सा हम रिमूव करके a की वैल्यू हम ले आते हैं। ओके, चलिए अब क्या करते हैं पुटिंग द वैल्यू b इक्वल टू 1 इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में कर लेते हैं। इक्वेशन थर्ड क्या कह रहा है कि 5b इक्वल टू a, तो 5b का मान 1 है इक्वल टू a, कहने का मतलब है a इक्वल टू आपका 5, a इक्वल टू आपका 5, तो b इक्वल टू आपका 1 आया और a इक्वल टू आपका कितना आ गया, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन, कुछ भी मानने की जरूरत है नहीं क्योंकि आपका b इक्वल टू 5 आ गया, a इक्वल टू 5 b इक्वल टू ये। तो अब ये क्या कर देंगे कि लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था ना लास्ट वाले में, आपको क्वेश्चन पूछा गया था तो लिख देंगे hence the following linear of equation have the infinite number solution, hence the डायरेक्टली लिख लेते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन इज a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 1 an yes। ओके, चलिए तो आई गेस फर्स्ट वाला तो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आपको
आ ही गया होगा। अब बात करते हैं ऐसे रिमूव करना चाहेंगे सेकंड वाले की, सेम ऐसे प्रोसेस सेकंड वाले की, चलिए सेम ऐसे प्रोसेस होगी सेकंड वाले की भी। जो ना समझ में आए दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं विदाउट, क्योंकि हम आपके टीचर हैं, आप स्टूडेंट्स, जो ना समझ में आए सब कुछ डिस्कस कर सकते हैं। चलिए तो अब यहीं पर डाल लीजिए सेकंड, यहीं पर डाल लेते हैं सेकंड। सेकंड क्या कहता है, सेकंड आपका अलग क्वेश्चन ही है कि फॉर विच वैल्यू के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे के की वैल्यू निकालनी होगी, हैव नो सॉल्यूशन, जो कि नो सॉल्यूशन की हमें कंडीशन रखनी होगी। और आप जैसा कि जानते हैं दोस्तों नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, यानी कि आपको मालूम है नो सॉल्यूशन की कंडीशन यही होती है कि a1 इक्वल टू a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। चलिए इक्वेशन क्या कह रहा है, 8x प्लस 5y इक्वल टू 9, ये इक्वेशन आपका फर्स्ट हुआ, 8x प्लस 5y इक्वल टू 9। फिर है 3x प्लस 2y इक्वल टू 4, ये इक्वेशन आपका सेकंड बन गया। ये इक्वेशन आपका बन गया है दोस्तों सेकंड। सेम प्रोसेस पहले की तरह ये भी करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे लिखेंगे वेयर a1 इक्वल टू 8, b1 इक्वल टू 5 एंड c1 इक्वल टू 9। फिर लिखेंगे a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू 2 एंड c2 इक्वल टू 4। यहाँ तक आपको हो गया है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है, क्या कर रहे हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि वी नो दैट द इक्वेशन, जो इक्वेशन है हैव, इक्वेशन क्या कर रहा है, हैव नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, जो इक्वेशन है वो कोई भी सॉल्यूशन नहीं रख रहा है, इस कंडीशन का लगाएंगे। और हमें पता है कि नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है, नो सॉल्यूशन का आप ऑलरेडी कंडीशन जानते हैं दोस्तों कि यही होता है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ये तो ऑलरेडी इसका इक्वेशन हुआ। जब इसका इक्वेशन जान लिए तो इसी के आधार पे हम मान पुटअप कर देते हैं। इम्प्लाइज दैट यहाँ से हम a1 बाई a2 निकाले ही हैं पहले से ही, a1 बाई a2 आप कितना निकाले हुए हैं, अभी निकाल लेते हैं। अभी क्या कर लेते हैं, a1 बाई a2 का मान हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो पता ही है क्योंकि हम निकाले ही हैं तो अलग से निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। a1 का मान आपका 8 हो गया है और a2 का मान, एक सेकेंड ये क्वेश्चन थोड़ी सी चेंजिंग हो गई है। यहाँ पे ये हम तीसरे वाले को लिख दिए थे, ये तीसरा वाला है, सॉरी इक्वेशन पहला वाला तो सही है 3x प्लस वाई, ये दूसरा नहीं है, इक्वेशन थोड़ा सा मिस हो गया दोस्तों। एक सेकेंड, ये क्या करेंगे, इक्वेशन आपका थोड़ा चेंज हो गया, हम ये तीसरा वाला आपको बता दिए थे, ये है इक्वेशन 3x प्लस वाई इक्वल टू 1, ये इक्वेशन हुआ पहला वाला। और दूसरा क्या है, क्योंकि k का मान निकालना है 2k माइनस 1 एक्स प्लस k माइनस 1 वाई इक्वल टू 2k प्लस 1, सॉरी ये हो गया था, ये इक्वेशन है। ओके, अब यहाँ से हम मान निकालेंगे कि वेयर, यहाँ से सब कुछ सही है, बस यहीं से थोड़ा मिस्टेक है, वेयर a1 इक्वल टू 3 हो जाएगा, b1 इक्वल टू 1 एंड c1 इक्वल टू 1, ये हो गया। फिर a2 इक्वल टू आपका ये हो जाएगा 2k माइनस 1, b2 इक्वल टू k माइनस 1 हो जाएगा एंड c2 इक्वल टू आपका क्या हो जाता है 2k प्लस 1। ओके, अब सही है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम निकाल के मान रख देंगे, तुरंत क्या कर देंगे, पुटअप कर देंगे। तो दोस्तों यही था, a1 का मान आपका 3 है, a2 का मान आपका 2k माइनस 1 हुआ, इम्प्लाइज दैट b1 का मान आपका 1, b2 का मान k माइनस 1, फिर इज नॉट इक्वल टू c1 का मान आपका 1 हुआ एंड c2 का मान 2k प्लस 1, इतना हो गया है।
क्योंकि यही मान दिया ही गया था। अब सेम वैसे फिर से निकाल लेते हैं, इसे फर्स्ट मान लेते हैं, ये कंडीशन सेकेंड एंड ये थर्ड। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से फर्स्ट एंड थर्ड मानते हैं, इम्प्लाइज दैट हो क्या जाता है 3/2k - 1 इक्वल टू 1/2k माइनस, ये हो गया, सॉरी 2k + 1 ये हो गया है। के उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ इम्प्लाइज दैट कर सकते हैं, 3 का मल्टीप्लाई 2k + 1 में होगा, इम्प्लाइज दैट ये 1 का मल्टीप्लाई 2k - 1 में होगा। इसे हम कर सकते हैं 6k + 3 इक्वल टू 2k - 1। 6k है इस साइड -2k ले लीजिए, प्लस 3 + 1 इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा 4k + 4 इक्वल टू 0। k इक्वल टू सॉरी यहाँ पे करेंगे 4k इक्वल टू -4 कर सकते हैं, k इक्वल टू -4/4 कैंसिल हो जाएगा, -1 आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट k इक्वल टू -1। k का मान आपका कितना आ गया है -1 आ गया है। लेकिन थोड़ा सा आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर 3k का मान क्या था ये देखेंगे, जस्ट क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन में देखेंगे इतना हो गया। बट ये ऐसा प्रोसेस हम करते हैं तो निगेटिव में आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये देखिए a1 a2 जो है b1 b2 के इक्वल है, न कि c1 c2 के। तो फर्स्ट जो कंडीशन होगी वो सेकंड के लिए लिया जाएगा दोस्तों। अभी तो हम जस्ट देख रहे थे तो ये थर्ड वाले के लिए नहीं एक्सेप्ट करता है, अब सेकंड वाले के लिए एक्सेप्ट देख लेते हैं। तो इसी में हम आपको देख लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, उसे इसे ना लिख करके, क्योंकि ये तो सिर्फ रफ के कार्य में था, रफ में दिया जा रहा था। ये फर्स्ट एंड सेकंड में ले लेते हैं, 3/2k - 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा k - 1, सिर्फ तो सिर्फ k - 1 होगा ये मान, यानी कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तब यहाँ पे 3 का मान k - 1 से 1 लिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 3k -3 हो जाएगा, इक्वल टू इस साइड ऐसे ही रहेगा, इस साइड 3k हो गया है, फिर आपका इस साइड आएगा -2k -3 + 1, ये सिर्फ तो सिर्फ k बचेगा, ये आपका ऑलरेडी 4 हो जाएगा, ये 3 में से 2 क्या हो जाएगा हट जाएगा, सिर्फ तो सिर्फ क्या बचेगा 4 ही बचेगा। तो यहाँ पे 3k ऑलरेडी रहेगा ही, यहाँ पे 3k तो रहेगा ही, इधर 2k हो गया है, तो 3k जो है और 2k है आपका, ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा k बचेगा, सिर्फ तो सिर्फ ये आपका k बचेगा। तो उस साइड जाएगा 2 हो जाएगा, क्यों? ये इधर देख लेते हैं, ये देखिए यहीं से सॉल्व करेंगे कि ये 3k हुआ -3 इक्वल टू 2k - 1, 3k, ये 2k माइनस आपका ऑलरेडी कितना है 1 ही है, ये 3k हो गया, इस साइड आएगा -2k इक्वल टू -1 + 3 कितना हो गया है, अब ये k हो गया है इक्वल टू 2 बचेगा, हो गया k इक्वल टू 2, जहां पे वेयर द सॉल्यूशन ऑफ k लिख लेंगे, वेयर द सॉल्यूशन ऑफ k इक्वल टू 2, जहां पे k का मान आपका क्या कितना आया हुआ है 2 आ गया है। तो आई गेस ये वाला लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो ऑलरेडी के हो गया है, वी हैव हम ऑलरेडी रख भी सकते हैं, वी हैव यही सेम प्रोसेस, ये k का मान मतलब कि एक्सेप्ट कर रहा है, ये हम देख रहे हैं। तो 3/2k - 1 इक्वल टू 1/k - 1 इज नॉट इक्वल टू 1/2k + 1। चलिए यहाँ तक तो ऑलरेडी आपका हो गया है, चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा दोस्तों। अब चलिए बात करते हैं वो जो थोड़ी सी मिस्टेक के कारण हो गया था, तीसरे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। वही अब फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन मिल रहा है आपको, तीसरा फर्स्ट एंड लास्ट मिलने वाला है, उसमें आप देखेंगे तीसरा सेम वही इक्वेशन था जो हम पहली बार इस दूसरे के स्थान पे हम लिख दिए थे। तो इक्वेशन स्टार्ट करते हैं हम, 8x + 5y = 9, ये इक्वेशन आपका फर्स्ट रहा। फिर है 3x + 2y = 4, ये इक्वेशन आपका सेकंड रहा।
तो फर्स्ट इक्वेशन ये बन गया और सेकंड ये इक्वेशन ये। इसमें क्या कहा जा रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करिए एंड बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एक बार सब्स्टिट्यूशन से मेथड करिए, एक बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। सबसे पहले हम किससे निकाल लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें, ये तो ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन दिया ही गया है। जब सब्स्टिट्यूशन हमें क्या करना होता है, मेथड निकालना होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट को ले लेते हैं, इक्वेशन हम फर्स्ट को ले लेते हैं। तो 8x प्लस 5y इक्वल टू 9 है। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं 8x इक्वल टू कर सकते हैं ना 9 माइनस, इधर पॉजिटिव है उधर जाएगा निगेटिव हो जाएगा, x इक्वल टू 9 माइनस 5y अपान 8, इतना आपका हो गया। चलिए अब यहीं पे लिख देते हैं हम putting the value x equal to 9 minus 5y upon 8 किस इक्वेशन में, इन इक्वेशन सेकेंड। हम इक्वेशन क्या करते हैं, सेकेंड में हम यही मान पुट कर देते हैं। हम मान जब पुट कर लेंगे तो इक्वेशन सेकेंड से क्या देखेंगे, इक्वेशन सेकेंड है 3x प्लस 2y इक्वल टू 4 है। तो हम यहाँ पे इम्प्लाइज दैट कर सकते हैं 3 इंटू एक्स के स्थान पे हम लिख सकते हैं 9 माइनस 5y अपान 8, क्योंकि ये आपका मान दिया गया है। क्या दिया गया है आपका, ये मैक्सिमम मान ही दिया गया है। तो ये सबसे पहले सॉरी यहाँ पे y का मान अगर पुट अप करके निकाला जाए तो ऑलरेडी वो भी आपका सही है दोस्तों। अब यही मान हमें पुट अप करना होगा। तो इम्प्लाइज दैट हम क्या कर लेंगे कि 3x प्लस 2, उसके बाद y का मान हम पुट अप कर देंगे 8 माइनस 9x, क्योंकि चाहे यहाँ से x का मान निकालिए या फिर y का, 5y कर लिए 9 माइनस, ये आपका क्या हो गया, एक सेकेंड, 9 माइनस देखेंगे यहाँ पे हो जाएगा 9 माइनस 8x, इसे आगे पीछे करना है, 9 माइनस 8x रख लेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा 9 माइनस 8x, क्योंकि 9 है ये आपका ऑलरेडी 8 हो गया है। तो फिर अब यहाँ से हम जब करेंगे 9 माइनस 8x अपान 5, इसका मान हो जाएगा y का वैल्यू इक्वल टू 4 हो गया। अब यहाँ पे कर देंगे 3x प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 18 हो जाएगा, 16y अपान इसका पूरा वैल्यू 5 है इक्वल टू 4। अब यहाँ से इम्प्लाइज दैट निकालना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का एलसीएम ले लेते हैं, डिनोमिनेटर इसका 1 है तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15x हो जाएगा प्लस 18 माइनस 16y, ये ऑलरेडी हो जाएगा। यानी कि 3x प्लस आपका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, फिर माइनस 16x हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे सॉरी x है, 16x हो जाएगा, 16x अपान 5 इक्वल टू 4, कितना हुआ। अब क्या कर सकते हैं 18 पहले ले लीजिए, अब इसमें से इसमें माइनस x बचता है इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू 20 हो गया। तो अब यहाँ पे कर सकते हैं माइनस x इक्वल टू, इधर गया 18 हो गया इक्वल टू 2 बचा, यानी मतलब x इक्वल टू आपका -2 आ गया है। अब पुटिंग द वैल्यू x इक्वल टू -2 इन इक्वेशन, इसे हम मान लेते हैं थर्ड, इक्वेशन थर्ड में, इक्वेशन थर्ड में x की वैल्यू रख लेते हैं तो y इक्वल टू आपका आ जाता है 9 माइनस 8 इंटू -2 अपान 5। जब इसे हम करेंगे सॉल्व तो 9 माइनस माइनस आपका प्लस 16 अपान 5, ये पूरा टोटल जोड़ने पे आपका कितना हो जाता है 25 अपान 5, कैंसिल हो जाएगा 5, इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 5। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, x इक्वल टू आपका आ गया -2 एंड y इक्वल टू आपका क्या आ गया -5। तो ये ऑलरेडी आपका किस मेथड से रहा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड रहा। अब बात करते हैं, ये तो आपका ये याद रखिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 5, ये याद रखिएगा कि यही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भी आने चाहिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, यही ये ध्यान रखिएगा कि आपका वही मान जो सब्स्टिट्यूशन में आया है वही मान इसमें भी आने चाहिए। अब क्या करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन,
बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आपका सबसे पहले ये इक्वेशन ही, जैसा कि जानते हैं कि आपका इक्वेशन ही यही था कि 8x प्लस 5y इक्वल टू 9। ये आपका क्या था, इक्वेशन था। 3x प्लस 2y इक्वल टू 4, फर्स्ट एंड सेकेंड, ये आपका इक्वेशन था। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, x y 1, तो b1 b2 c1 c2 a1 a2 फिर b1 b2, ये तो आपका प्रोसेस होता है। अब फिर यहीं पे लिखेंगे x y 1, b1 b2 का मान यहाँ पे 5/2 यानी कि 5 और 2 है। c1 c2 का मान -9 -4 क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस हो जाएगा। a1 a2 का मान 8 और 3 है। फिर उसके बाद b1 b2 का मान 5 और 2 हो जाएगा, 5 और 2। यही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप मेथड लगाएंगे, यानी कि सेम ऐसे जैसे प्रोसेस हो रहा था, ऐसे जैसे आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे इसके पहले, ऐसे ऑलरेडी करेंगे। अब क्या कर लेंगे, इम्प्लाइज दैट x अपान आप कर लेंगे 5 इंटू -4, फिर बीच में -2 इंटू -9 ऑलरेडी, फिर y अपान -9 इंटू 3 -4 इंटू 8, फिर इक्वल टू 1 अपान निकाल लेते हैं 8 इंटू 2, फिर -3 इंटू 5। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब क्या करते हैं, अब यहीं से जस्ट निकाल लेते हैं x अपान आप कर लेंगे -20, फिर माइनस प्लस 18 हो गया, इक्वल टू y बाई आप निकालेंगे 27 माइनस फिर प्लस हुआ 32 इक्वल टू 1/16 माइनस। ओके, अब फिर इम्प्लाइज दैट x अपान आप निकाल लेंगे 2 इक्वल टू y बाय 4 एंड 1/1। ओके, इतना आपका आ ही गया होगा, इतना समझ में आपके आ गए होंगे दोस्तों। तो ये आपका सॉरी यहाँ पे 5 आएगा, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 आएगा। अब इम्प्लाइज दैट यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 2/1/1, एक इक्वेशन बना लेते हैं, एक बना लेते हैं y/5 इक्वल टू 1/1। इम्प्लाइज दैट इसे करते हैं y इक्वल टू आपका इसमें देखिए 5 आ गया, और x/2 यानी कि आपका कितना हो गया है x/2। यहाँ पे सिर्फ -2 आएगा, सॉरी यहाँ पे -2 आएगा, ये देखिए -2, तो x/-2 इक्वल टू -2, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू -2। इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू -2/2, x इक्वल टू -1 कैंसिल हो जाएगा, -1 आ जाएगा। तो अतः इसमें भी देखिए x इक्वल टू, वो सॉरी थोड़ा सा मिस हो रहा है भैया, x इक्वल टू -2 उसमें भी आया हुआ था, उसमें भी -2 आया था, और इसमें भी क्या आएगा x इक्वल टू -2 आएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक ही है, हम गलत मान रख रहे हैं, 1/1 ही है, 1/1 ही है। तो यहाँ पे ये सब प्रोसेस नहीं होगा, हो गया सिर्फ x इक्वल टू -2 ऑलरेडी पहले से ही आ गया। ओके, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे सिर्फ 1/1 है, 1/1 रखा है। आई गेस आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट यानी कि दूसरा तीसरा हो गया, चौथा नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों।